जीरो हीरो एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो अट्रैक्ट करती है ऑप्शंस बायर को। ऑप्शंस बायर जिनके पास कैपिटल कम होता है वो सोचते हैं कि कैसे बड़ा मूव कैप्चर करें, कैसे अपने 10 रुपए को 100 रुपए बना दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के पास पहले से ही बड़ा कैपिटल है, मतलब पहले से ही 100 रुपए है, उनको पता है कि आप 10 रुपए जेब में लेकर ढूंढ रहे हो 100 रुपए बनाने के लिए, और वो लोग जाल बिछा कर बैठे हैं कि कैसे आपका वो 10 रुपया ले लें और अपने 100 रुपए को 110 रुपए बना दें। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिक्का और मैं आज यहाँ पे एक्सपोज करने वाला हूं एक एक्सपायरी डे स्कैम जो आजकल बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है कि रिटेलर का पैसा कैसे निगल लिया जाए। और ये सब मैं दिखाऊंगा आपको बैक टेस्टेड डेटा के साथ। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक समय तक सारी एक्सपायरीज थर्सडे को होती थी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी वीक के थर्सडे या मंथ के थर्सडे को होती थी। एवरीडे एक्सपायरी लाने की एक्सचेंज को क्या जरूरत पड़ गई? इसका एक सिंपल रीजन है प्रॉफिट। एवरीडे एक्सपायरी से ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं और ट्रांजैक्शंस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। जब एवरीडे एक्सपायरी शुरू हुई थी तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि अब बनेगा रिटेलर का पैसा, अब बनेंगे जीरो से हीरो, एक दिन में पैसा डबल। और ब्रोकर्स ने भी एड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, कुछ इस तरह की एड्स दिखानी शुरू कर दी थी जिससे कि एक रिटेलर अट्रैक्ट हो कि हाँ, वो हर रोज़ ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है। बट दोस्तों, सीरियसली आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या सच में आप लोगों का पैसा बना है? क्या आप लोग जीरो से हीरो बन गए हैं या आपका अकाउंट एवरी डे एवरी एक्सपायरी जीरो होता जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, इसको डेटा से समझते हैं कि एवरी डे एक्सपायरी आने पर कौन हीरो बन रहा है और कौन जीरो बन रहा है। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है यहाँ पर और हम स्क्रीन पे आ गए हैं, चार्ट्स पे आ गए हैं और वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है एवरीडे एक्सपायरी का, कैसे मार्केट रिस्पॉन्स कर रहा है एवरीडे एक्सपायरी को। दोस्तों, मैं प्राइमरली एक ऑप्शन सेलर हूं, मतलब मेरी प्राइमरी फोकस होता है ऑप्शन को सेल करना। ऑप्शन बाय भी करता हूं मैं, डिपेंड करता है कि विक्स क्या है और मार्केट में मोमेंटम क्या है, मार्केट रेंज बाउंड है, ट्रेंडिंग है, उन सब चीज़ों पर। बट मेरा प्राइमरली फोकस 80% ऑफ टाइम में ऑप्शन सेल करता हूँ। तो मेरे लिए डेटा को जानना और पुरानी बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसको बैक टेस्ट करते करते मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो ऑप्शंस बायर होंगे, कैपिटल कम होगा, बट मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की आंखें खोल सकूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैं आप लोगों को 3 मेजर इंडाइसेस जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, इन तीनों के पिछले 2 महीने के डेटा रिव्यू करके बताऊंगा कि कैसा परफॉर्म किया है एक्सपायरी पर इन सारे इंडेक्स ने। मैंने इसकी एक एक्सेल फाइल भी तैयार कर रखी है जो मैंने अपने लिए एनालिसिस किए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सेल का आपको लिंक भी कमेंट में दे दूं ताकि आप लोग भी चेक कर सकें। तो हम शुरू करते हैं अपना बैक टेस्ट। सबसे पहले चलते हैं फिन निफ्टी पे और दिसंबर से शुरू करते हैं। पहली एक्सपायरी दिसंबर को कब थी? फिन निफ्टी की ट्यूसडे होती है, तो दिसंबर चलते हैं, दिसंबर 5 दिसंबर ट्यूसडे, यहाँ पे हम गए, ये 5 दिसंबर है। दोस्तों, मैंने कुछ कैटेगरी रखी है कि मार्केट में कम से कम 1% मूव आना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू क्लोजिंग, फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग, तभी मुझे लगता है कि एक ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। अगर मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर बंद हो जा रही है तो ऑप्शन ने तो जीरो ही हो जाना है, बल्कि उसमें ऑप्शन बायर ट्रैप हो जाते हैं। अगर मार्केट अपने ओपन से क्लोज तक एटलीस्ट 1% ट्रैवल करी है तब मैं मानूंगा कि एक ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया है और तब मैं भी ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाता हूँ। अगर 1% से कम मूव आया है तो मतलब ऑप्शन बायर ने पैसा लूज किया है। मैं उन ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं जो एटीएम बाय करते हैं। जो ओटीएम बाय करते हैं उन्होंने तो 1% के मूव में भी लूज ही किया होगा। तो यहाँ पर फिर भी मैं एक एटीएम या नियर टू एटीएम बायर, थोड़ा सा 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे जो बाय करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए भी पैसा बनाना कितना मुश्किल है और मुझसे बेहतर तो आप ही जानते होंगे, आप लोग खुद ट्राई करते होंगे, जीरो हीरो करते होंगे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एवरीडे एक्सपायरी आने के बाद ऑप्शन एक्सपायरी में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग से क्लोजिंग सिर्फ 13 पॉइंट का मूव हुआ है। फिन निफ्टी में कौन से ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया होगा? किसी ने नहीं। चलिए, पहला तो हो गया। अब जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को आप कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रेंडिंग है, बट ये भी 1% का मूव नहीं है, सिर्फ 0.5% का मूव है यहाँ से यहाँ तक। कुछ ऑप्शंस बायर ने पैसा कमाया होगा और कुछ ऑप्शंस बायर का ऐसे
प्रीमियम खत्म होता जा रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम। अगर सुबह-सुबह ऑप्शन बाइंग किया है तो एंड तक बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बचा होगा। सो मैं इसको भी क्वालीफाई नहीं करूँगा ऐज़ अ ऑप्शन बाइंग में कोई प्रॉफ़िट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना हाई ब्रेकडाउन हुआ है पिछले डे का, ना लो ब्रेकडाउन हुआ है, और जब तक ये ब्रेकडाउन्स नहीं होते तब तक पैसा नहीं कमाता है। नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी पे फिन निफ्टी ने पूरे दिन में ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक सिर्फ 42 पॉइंट्स का मूव किया है। 15 मिनट में इसने ट्रैप किया सेलर्स को, यहाँ ब्रेकडाउन सा दिखाया। जिन्होंने स्कैल्पिंग करी होगी उनके लिए तो ठीक है, प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे, पर जो चाहते हैं कि ऐसा कुछ ट्रेंड में जाएं, बड़ा पैसा कमाएं, मतलब 10 के एक्चुअली में 100 रुपये करें, उनको यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिला होगा, उनका सारा प्रीमियम एट दी एंड ज़ीरो हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं। 26 दिसंबर को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 20 पॉइंट का मूव आया है ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे कोई मूव नहीं है, पूरी मार्केट फ्लैट है, मतलब ऑप्शन बायर ने पैसा लूज किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनवरी में चलते हैं, देखें नया साल क्या लेके आया ऑप्शन बायर के लिए। 2 जनवरी 100 पॉइंट के आसपास का मूव जरूर आया है, लेकिन 100 पॉइंट के आसपास का मूव आने के बाद मार्केट फ्लैट हो गया है। जिन्होंने एटीएम बाय किया होगा उन्होंने कुछ पैसा कमाया होगा, कुछ पैसा, क्योंकि यहाँ पर एटीएम का जो प्राइस होगा वो यहाँ पे सारा थीटा डिके हो गया होगा। अगर 100 पॉइंट मूव आया है और आपने 100 पॉइंट का एटीएम बाय भी किया है तो वो 100 रुपये का होगा, यहाँ से 100 रुपये से 150 आया होगा और 150 से वापस 100 रुपये ही रह गया होगा। अगर एंड तक होल्ड किया है तो कोई पैसा नहीं कमाया है, इस मूव में प्रॉफिट बुक कर निकल गए हैं तो पैसा कमाया होगा। एट दी एंड मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन बायर का पैसा यहाँ पर नहीं बना है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग से क्लोजिंग तक 1% मूव नहीं दिया है। 9 जनवरी मैं मानता हूँ यहाँ पर कुछ का बना होगा, कुछ का नहीं बना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखेगा, पुट बाय करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो कॉल बाय करेंगे, ब्रेकआउट दिखाई देगा, और उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचा हो, सेकंड हाफ में ट्रेड करते हो, तो ये 3-2:30 बजे के आसपास के मूव में आपने शायद पैसा बड़ा बनाया हो, 10 के 100 कर लिए हों ऑब्वियसली, बट अगर तब तक पैसा बचा हो, ये यहाँ पे आपका पैसा ख़त्म ना हो गया हो तो अगेन इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग डे, इट्स अ वॉलेटाइल डे। आखिरी के आधे 1 घंटे में ट्रेंड होना कोई ट्रेंड नहीं होता है, इट्स अ वॉलेटाइल डे। आई डोंट थिंक एक ऑप्शन बायर ने यहाँ पर कोई पैसा कमाया होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कोई पैसा नहीं है, मार्केट फ्लैट रहा है, बिल्कुल जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। ये ऐसा दिन है, ये दिन है जहाँ ऑप्शन बायर का पैसा बनता है कि सुबह सुबह ही पुट बाय किया और एंड तक प्रॉफिट बिना या कहीं भी निकल गए हो, प्रॉफिट में ही निकले होगे। यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो और कॉल बाय कर रहे हो, तभी लॉस करेंगे। अगर आपने अपनी ट्रेंड को फॉलो किया है और यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बना होगा। मैं कहूँगा कि इतनी एक्सपायरीज के बाद, आई थिंक कितनी 8 एक्सपायरीज के बाद एक एक्सपायरी में पैसा बना होगा। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:8 होगा तो आपने अपना लॉस कवर कर लिए होंगे, 1:10 होगा तो थोड़े से प्रॉफिट में आ गए होंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि 1:10 भी रखा होगा तो पीछे आपने 8 या 9 दिनों में एक ट्रेड तो ली नहीं होगी, मल्टीपल ट्रेड्स ली होगी और मल्टीपल लॉसेस हुए होंगे। तो अगर 1:10 भी मिला होगा तो आई डोंट थिंक, सिर्फ आपको एक मोटिवेशन मिल गई होगी कि हाँ पैसा बनता है, और दूसरी बात इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाते आप लोग, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये छोटी मोटी ग्रीन कैंडल्स निकाल देगी आप लोगों को, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जब इतने सारे लॉसेस हो जाते हैं ना तो छोटा सा प्रॉफिट भी आदमी कहता है कि निकलो यार बुक करो। ऐसा ना हो कि आज पैसा मिला है और आज भी गवा दो, ये उल्टा घूम जाए, जैसे कि हमने पीछे देखा कि मार्केट में मूव आया और मार्केट फ्लैट हो गया, ऑप्शन बायर का लॉस हो गया, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया फिर लॉस हो गया, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, उसमें लॉस हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर डरता रहेगा, हर एक छोटे आप मूव पे डरता रहेगा कि कहीं उसका पैसा खत्म ना हो जाए। फिर भी एक प्रॉफिट डे मानूंगा ऑप्शन बायर के लिए, जो भी प्रॉफिट हो, एक प्रॉफिटेबल डे मिला है हमें। ओके, अगली एक्सपायरी देखते हैं हम 30 जनवरी। 30 जनवरी को अगेन छोटा मूव, आधे % का मूव। आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन बायर ने इसमें पैसा कमाया होगा, बहुत वॉलेटाइल था। बड़ी बड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विक्स बन रही हैं, तो इन विक्स में पैसा नहीं बनता, इसमें तो आपका थीटा लगातार स्पाइक करके नीचे गिरता रहेगा। ऑप्शन स्पाइक करेगा गिर जाएगा, स्पाइक करेगा गिर जाएगा, स्पाइक कम करेगा गिरेगा ज़्यादा। चलिए एक और एक्सपायरी देखते हैं फटाफट से। 6 फरवरी, ये भी फ्लैट ही रही।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे टोटल 10 एक्सपायरीज हमने देखी। 10 एक्सपायरी में सिर्फ एक ही दिन 1% से ज़्यादा मूव हुआ। 9 डेज एक ऑप्शन बायर को प्रोबेबिलिटी है कि लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं आया। तो मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ सिर्फ 11% का विन रेशियो हो गया आप लोगों के लिए, अगर आपने एक्सपायरी डे पर ट्रेड किया होगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी का भी डेटा मैंने तैयार किया है, मैं आपको ये शीट दे दूंगा, आप लोग बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको सेम चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन 10 दिन मैंने डेटा लिया, ऑल एक्सपायरीज यहाँ पे डेट मेंशन है, आप लोग खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। और उसमें 3 दिन मार्केट ने 1% से ज़्यादा मूव किया, 7 दिन फ्लैट रहा, 43% का विन रेशियो। फिर भी मैं कहूँगा फिर निफ्टी से बेटर था। आगे निफ्टी का मैंने 10 दिन का डेटा लिया है, 10 एक्सपायरीज ली है, लास्ट वीक जो एक्सपायरी गई है वो भी ली है, तो उसकी वजह से डेटा थोड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि इस लास्ट वीक एक बड़ा मूव आया ओपन से क्लोज तक। सो हो सकता है वहाँ पे आप लोगों ने पैसा बनाया हो पुट में। बाकी मार्केट पहले तो बुलिश ही दिखी थी, बाद में रिवर्स कर गई थी। यहाँ पे हम देखेंगे 10 दिन का डेटा है सेम, 21 दिसंबर को और 8 फरवरी को अच्छा मूव देखने को मिला है, 1% से ज़्यादा मूव हुआ है। बाकी 8 दिन कोई बढ़िया मूव नहीं हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट से लिटिल बिट ऊपर नीचे छोटी मोटी वॉलेटिलिटी रही है, तो ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना है। 25% का विन रेशियो निकल के आया है दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया कि एक्सपायरी पे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मूव नहीं आ रहा है। अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में मूव आ रहा है, निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में मूव आ रहा है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स या फिर बैंकेक्स या फिर मिड कैप मूव कर रहे हैं। तो जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है वो इंडेक्स प्रैक्टिकली मूव नहीं कर रहा है, दूसरे इंडेक्स मूव कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ दिन मूव आए हैं, लेकिन आप देखिए ना 10 में से एक दिन 2 दिन मूव आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बन रहा है? और अगर आपका पैसा बन रहा है ऑप्शन बाय कर एक्सपायरीज पर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, शायद आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे ऑप्शन बायर नॉन मूवमेंट डे में भी पैसा कमा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं खुशी खुशी दूसरे ऑप्शन बायर के साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर ये लोग ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं कि इस एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग आएगी या लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, इस एक्सपायरी में बड़ा पैसा बनेगा, आज 0 टू हीरो मूव मिलेगा, आज 3 बजे 10 का ऑप्शन सो जाएगा। इस तरह की वीडियोस क्यों बनाते हैं दोस्तों? इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है इस तरह के थंबनेल्स और चीज़ें लिखने से, डिस्क्रिप्शन में चीज़ें डालने से, टाइटल बनाने से आप लोग अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों को मज़ा आता है ऐसी वीडियो देखने में, क्योंकि आप लोग यही ढूंढ रहे होते हैं और इससे इन लोगों के व्यूज़ बढ़ते हैं और ये लोग पैसा बनाते हैं। आप कभी भी मेरी ऐसी थंबनेल या मेरी ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइटल लिखता हूँ और वही टाइटल लिखता हूँ जो मैं विश्वास करता हूँ, जो मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। दूसरा रीज़न है दोस्तों कोर्सेज़। ये सारे लोग अपने कोर्सेज सेल करते हैं, ये लोग जानबूझ के आपको ट्रैप करते हैं इस तरह के दिनों में, ताकि आप लोग लॉस करें और ये आपको कहीं से कुछ भी दिखाएं कि हाँ बाकी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर आप लोगों को फील होता है कि यार ये मेरी ही गलती है, मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब पैसा बना रहे हैं, मैं ही लूज़ कर रहा हूँ। बट दोस्तों स्टैटिक्स देखिए तो 95% लूज़ कर रहे हैं, तो आप अकेले लूज़ नहीं कर रहे हैं। इन कोर्सेज से आपको प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। हाँ कुछ अच्छे कोर्सेज होते हैं जहाँ आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है, बट वो अंडरस्टैंडिंग जो 5, 7, 10, 50 हज़ार का कोर्स लेने में बन रही है, वो अंडरस्टैंडिंग 200, 300 रुपये की बुक से बन जाएगी। मैं यहाँ पर आपको ये बुक रेकमेंड करूँगा जहाँ पे आप ऑप्शंस के बारे में समझ सकते हैं। आपको किसी का कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको यहाँ पे बुक दे रहा हूँ मैं, आपको PDF लिंक आपको मिल जाएगा, ऑप्शंस की सारी समझ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे भी दोस्तों मैं आप लोगों को सब कुछ स्टॉक मार्केट का फ्री में यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत जल्दी ऑप्शंस की, फ्यूचर इन ऑप्शंस की सीरीज़ लाने वाला हूँ, जहाँ मैं फ्यूचर इन ऑप्शंस को बहुत बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा और एंड तक एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मैं जितने ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा उतनी जल्दी मैं अपनी फ्यूचर इन ऑप्शंस की सीरीज़ यूट्यूब पर शुरू कर सकूँ। ऑल्सो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है,
आप लोगों को कोई फ़ायदा मिलता है, कोई वैल्यू मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, यूट्यूब को पता चलेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं और वो और लोगों को रेकमेंड करेगा और लोग समझ पाएँगे कि एक्चुअली में जो दिखाया जाता है मार्केट में वो नहीं होता है। मार्केट उससे डिफरेंट तरह से फंक्शन करती है। जो बड़े-बड़े लोग, पैसे वाले लोग बैठे हैं, वो एक्चुअली में आपका पैसा लेने बैठे हैं, आपका पैसा देने नहीं बैठे हैं। तो दोस्तों, ये ज़ीरो हीरो एक स्कैम है, फ्रॉड है, फ़िशिंग है, एक जाल है आप लोगों के लिए। जितना हो सके इससे बचें। तो दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऑप्शन सेलर्स बन जाएँ। सबके पास कैपेसिटी नहीं है ऑप्शन सेलर्स बनने की, सबके पास वो कैपिटल नहीं है, सबका माइंडसेट भी सेम नहीं होता है। ऑप्शन बायर एक्चुअली में मोर स्किल्ड होता है। ऑप्शन बाइंग करने के लिए ज़्यादा स्किल चाहिए होती है, ऑप्शन सेलर से भी ज़्यादा स्किल चाहिए होती है। राइट एंट्री, राइट एग्जिट, राइट स्टॉप लॉस बहुत मुश्किल होता है। सो सोल्यूशन क्या है? ऑप्शन बायर के लिए सोल्यूशन क्या है? डेफिनेटली दोस्तों, मैं यहाँ पे अब डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन को। अगर फॉलो करोगे तो अकाउंट ज़ीरो होने से बचेगा। अगर डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रेटजी पर आप कांस्टेंट रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे। सबसे पहले ट्रेड लेस। अगर आप एक एक्सपायरी ट्रेडर हैं, आप सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करना चाहते हैं, तो अपना एक इंडेक्स चुनिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, जो भी आप चुनना चाहते हैं। अपना थोरो बैक टेस्ट कीजिए और उस एक इंडेक्स को चुनिए और उस पर फोकस करिए। इससे क्या होगा? आप कम ट्रेड करेंगे। कम ट्रेड करेंगे तो लॉसेस के चांसेस कम होंगे, ब्रोकर के चार्जेस कम लगेंगे, टैक्सेस और जो फीस है वो कम लगेगी। वो कम लगेगी तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। और ये मार्केट में प्रूव्ड है, प्रोबेबिलिटी इस बात की गवाही देती है कि जितना लंबा आप टिकेंगे बाजार के अंदर, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप पैसा बना पाए। सेकेंड, चूज़ योर गॉड। मेरा कहने का मतलब है कि अपने इंडेक्स को चुनिए, अपने स्टॉक को चुनिए। यहाँ से वहाँ कूदिए नहीं कि आज निफ्टी कर लिया, कल बैंक निफ्टी कर लिया, परसों फिर निफ्टी कर लिया, फिर सेंसेक्स कर लिया, फिर बैंक एक्स कर लिया। ये सब तो जाल आप लोगों के लिए बिछाया ही गया है। क्यों फंस रहे हैं इस जाल के अंदर? ये लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से थोड़ा पैसा यहाँ दें, थोड़ा पैसा यहाँ दें, थोड़ा पैसा यहाँ दें, थोड़ा पैसा यहाँ दें, और ऐसे करते करते आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाए। आप हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं, लेकिन आपको आशीर्वाद कहीं से ना मिले। तो अपना गोड चुनिए, अपना इंडेक्स चुनिए और उस इंडेक्स को अच्छे से समझिए कि वो कब मूव करता है। उस पे डेली ट्रेड लेकर उसको फील कीजिए। मेरी 95% ट्रेड सिर्फ निफ्टी में होती है। शुरुआत में मुझे भी दिखता था, अरे यार ये बंदा, जब मैं लॉसेस करता था मुझे दिखता था कि यूट्यूब पे बंदा बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आया, यार बैंक निफ्टी में पैसा बनता है। अरे फिर निफ्टी चल रहा है आजकल, अरे सेंसेक्स नया नया आया है तो इसमें ज़्यादा मूव आने लगा है। इस तरह से भटकते भटकते काफ़ी जगह चढ़ावा चढ़ाने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे फोकस करना है, मुझे अपना भगवान चुनना है, मुझे अपना इंडेक्स चुनना है, जिसको मैं रोज़ डेली रीड करूं और जिसके साथ मेरे कनेक्शन फील हो, जिसकी मैं मूवमेंट को समझूं कि कैसी कैंडलस्टिक्स बनती है, कितने बड़े स्पाइक्स लगते हैं, कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कितनी बार सपोर्ट लेता है, कब ब्रेकआउट करता है, कब ब्रेकडाउन करता है, थर्सडे पे कैसा मूव करता है, नॉन एक्सपायरी पे कैसा मूव करता है, वीक डेज पे कैसा मूव करता है, वीकेंड से पहले कैसा मूव करता है। ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चूज़ योर गॉड। हो सके तो कम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो किसी एक या दो इंडेक्स को चुनें, और अगर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो लिमिटेड रखें। 4 से 5 स्टॉक बहुत होते हैं पैसा बनाने के लिए। एक टेक्निकल चीज़ है, अंडरस्टैंड द विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स एक बहुत पावरफुल टूल है जिस पे हम फोकस नहीं करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। अगर इंडिया विक्स 12 से नीचे है, मतलब वोलेटिलिटी कम है, मतलब ऑप्शंस के प्राइस सस्ते हैं। और ऑप्शंस के प्राइस सस्ते हैं तो ऑप्शन सेलर्स जो सेल करके बैठे हैं हैवी क्वांटिटी में ऑप्शन, उनके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब वो फंसते हैं और अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो आपको बड़ा मूव मिल सकता है, बड़ा पैसा बन सकता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, पीछे जब विक्स 12 से नीचे रहा है, 8, 10, 7, 8, ऑप्शंस बायर ने बहुत पैसा कमाया है, लिटरली बहुत पैसा कमाया है। और वहीं पे जब ऑप्शन 15 के पार पहुंच जाता है तो ऑप्शंस के प्राइस अच्छे हो जाते हैं। विक्स 15 के पार मतलब ऑप्शंस के प्राइस अच्छे। अब सेलर्स ने एक अच्छी प्राइस पे ऑप्शन सेल कर रखे हैं और टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऑप्शन सेलर के पास स्कोप है कि अगर मार्केट में छोटा मोटा मूव भी आता है तो वो
अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता रहेगा, अपनी पोजीशन छोड़ेगा नहीं। और जब तक ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, जब तक ऑप्शन सेलर नहीं फंसेगा, तब तक ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। तो विक्स को अंडरस्टैंड कीजिए। आप लोग चाहते हैं अगर तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं बहुत जल्दी विक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि विक्स को कैसे पढ़ना है, ऑप्शंस में कैसे डील करना है, और एक बैक टेस्ट भी आपको जरूर करके दिखाऊंगा मैं हमेशा की तरह। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि जितने भी ये फैंसी वर्ड्स होते हैं, ज़ीरो हीरो, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइडिंग, ये सब कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं, आप लोगों को फंसाने के लिए होते हैं। एक रिटेलर का पैसा हर कोई खाना चाहता है, क्योंकि बड़ी फ़िश को खाना मुश्किल होता है, छोटी छोटी फिशेस को खाना आसान होता है। सो मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से बचें। फैंसी वर्ड्स, रातों रात पैसा बनना, 21 दिन में पैसा डबल, इन सब चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी को फॉलो करें, रूल बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करें और उसी के बेस पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते रहें। प्रोबेबिलिटी है कि आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर है, पैसा बनेगा ही बनेगा अगर आप रूल बेस्ड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा, आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक्सेल शीट मिल जाएगी। और मुझे बैक टेस्ट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया बैक टेस्ट करके। अगर आप ऑप्शन एक्सपायरी में पैसा कमा रहे हैं ऑप्शन बाइंग करके तो मुझे कमेंट में बताइए, ऑप्शन बाइंग करके लॉसेस कर रहे हैं तो भी मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। मैंने तो ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे साथ कुछ बंदे जुड़े हैं जो लगातार एक्सपायरीज पर लॉसेस कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया। आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़िए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे हेड, टाटा बाय बाय।